नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की आज की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। अगर आप आज घर से निकलने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आगरा, प्रयागराज, झांसी और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में आंधी और बिजली गिरने के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक यह सिस्टम अगले 24 घंटे तक सक्रिय रहेगा, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में आज सुबह पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच सीधी मुठभेड़ हो गई। यह बदमाश कई मामलों में वांछित था और काफी दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके उसे भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उससे पूछताछ करके उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। राजधानी लखनऊ से एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां कार सवार 3 युवकों ने 15 साल की एक मासूम किशोरी को अगवा कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। खबर के मुताबिक जब किशोरी ने विरोध किया तो उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा भी। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। प्रतापगढ़ शहर में नगर पालिका की टीम ने आज सुबह से ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें करीब 4 घंटे तक बुलडोजर चला। इस दौरान सड़क किनारे बनी 100 से ज्यादा अवैध दुकानों और झुग्गियों को हटा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान से सड़कें चौड़ी हुई हैं और लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। वहीं 8 दुकानदारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने बार बार समझाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया था। बदायूं की एक विशेष अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक पुराने मामले में 3 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि वादी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों में कई कमियां पाई गईं। साथ ही अदालत ने वादी पीड़िता के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने का मामला चलाने का सख्त आदेश दिया है। इस फैसले के बाद वादी पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। मेरठ के कलेक्ट्रेट गेट पर हुई छात्रा हत्या के मामले में हुए बड़े बवाल के 8 आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। हालांकि अभी ये आरोपी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि जमानत के कागजात परवाने में कुछ तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। जेल प्रशासन ने इसे दुरुस्त करने के लिए वापस कोर्ट में भेज दिया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए इस फैसले पर आपत्ति जताई है। गोरखपुर पुलिस और साइबर सेल को आज बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने म्यूल बैंक खातों के जरिए हजारों लोगों को ठगने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का पता लगाया है। पुलिस ने एक दिव्यांग खाता धारक से पूछताछ की, जिसके खाते में अचानक लाखों रुपए आए थे। इसी पूछताछ के आधार पर 4 अन्य संदिग्धों की पहचान की गई है और अब पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देते हुए पुलिस की हिरासत में आ गए। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें और अन्य सपा नेताओं को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद अखिलेश ने कहा कि वे अपनी बात रखना जारी रखेंगे और छात्रों के साथ हो रही बेइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोंडा जिले में एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। गेहूं से लदी एक मालगाड़ी जो मोतिहारी जा रही थी, उसकी 2 बोगियां अचानक पटरी से उतर गईं। इस हादसे के कारण इस रूट पर कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। रेलवे की राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और अब पटरियों को सामान्य करने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 का फाइनल चयन परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। 4 रिलीविस और एनालाइज अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए चुना गया है। बोर्ड के मुताबिक सफल अभ्यर्थियों के मार्क्स और कट ऑफ स्कोर भी आज ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी अब अपने दस्तावेजों के सत्यापन का इंतजार करें।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज सीतापुर के लहरपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। वे दोपहर करीब 3 बजे लहरपुर पहुंचेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के बारे में टिप्स देंगे। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अब अध्यक्ष महोदय दूसरे पड़ाव में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने इन दिनों बढ़ती चोरी की वारदातों पर लगाम लगाते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले दिनों अंग्रेजी शराब की एक दुकान में घुसा था। वहां उसने पहले तो खूब शराब पी, फिर गल्ले से करीब 2 लाख रुपए और महंगी शराब की बोतलें चुरा ले गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे दबोच लिया और उसके पास से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया है। गाजियाबाद में आज सुबह मालगाड़ी के 6 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिससे उत्तर पूर्वी रेलवे की कई महत्वपूर्ण ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे विभाग ने 16 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है, जबकि कई अन्य ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और रेलवे अधिकारी राहत कार्यों में जुटे हैं। कांवड़ यात्रा के पहले दिन प्रशासन ने सुरक्षा और रखरखाव को लेकर एक बड़ा निर्देश जारी किया है। सभी धार्मिक स्थलों और शिव मंदिरों में विद्युत, बिजली, सुरक्षा की विशेष रूप से जांच करने का आदेश दिया गया है। तारों की जर्जर स्थिति और शॉर्ट सर्किट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि श्रद्धालु सकुशल अपनी यात्रा पूरी कर सकें। हाल ही में राम मंदिर दान मामले में कांग्रेस की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद भाजपा ने अब इस विवाद को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश में मिशन 2027 पर पूरी तरह से फोकस कर दिया है। पार्टी ने अपने बूथ स्तर के नेटवर्क को और भी मजबूत करने का प्लान बनाया है। गोरखपुर और सीतापुर में आज हो रहे बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन इसी मिशन की पहली कड़ी माने जा रहे हैं। आज सुबह ताजा पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी कर दी गई हैं और उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में आज ईंधन के दामों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत स्थिर बनी हुई है, वहीं प्रयागराज और वाराणसी में भी कीमतों में उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। तेल कंपनियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आने की वजह से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है।